सर जहानाबाद के नेतृत्व में सभी हम लोगों को जो डेलीगेशन थे हमारे माननीय विधायक महानंद बाबू भाई कुमार वर्मा जी और सुदय यादव जी, हम लोगों ने स्थल पे जाके देखा और घोर निंदा करता है प्रशासन के लोगों ने। जिस तरह से एक घर में दो दो भाई मुखिया हों, उनके बेटा पैक्स का चेयरमैन हो और उस घर में जाके उनकी 80 बरस की माता को जिस तरह से पीटा गया, मुखिया जी को पीटा गया और सारे सामान को नष्ट किया गया है, ये गुंडा राज है। प्रशासन के लोग अगर इस तरह से करेंगे तो आम लोगों में जो विश्वास है पुलिस का वो घटते जा रहा है। ये पुलिस दमनिया पुलिस है, इस पर कार्रवाई के लिए हम लोग आए हैं। तमाम लोग हम लोग डीएम एसपी साहब से मिलकर हम लोग बोले हैं कि भाई उनको न्याय मिले। जो लोग दोषी हैं आप देख लीजिए, उसको जांच कीजिए। ये घटना घटी बूथ पर किसी विशेष व्यक्ति को जिताने के लिए प्रशासन जो वहाँ मौजूद थी, जो वहाँ पे आप देख रहे थे कि एक प्रत्याशी को बूथ पर अंदर घुसा के वो गड़बड़ करना चाहती थी। और वो आप चुनाव का अंतर देखिए, वो सैकड़ों में जीते हैं, 100-200 से नहीं जीते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर सम्मानित जो 24 बरस से जिस घर में मुखिया हो उनके माता को पीटा जाए, दमन किया जाए, ये दमनकारियों को सज़ा मिले। जो कर्मी इसमें दोषी हैं उनको निलंबन हो, उन पर कार्रवाई हो, और नहीं तो हम लोग सड़क से सदन तक इसको लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय एमपी साहब के नेतृत्व में इस बात को हम लोग बोले, यहाँ अगर आपसे नहीं सुनेगी तो इसके लिए हम लोग आगे जाने का काम करेंगे। माननीय विधायक बागी कुमार वर्मा, गुरुआ के विधायक विनय कुमार, जहानाबाद के विधायक सुदय यादव और अरवल के विधायक सभी लोगों के नेतृत्व में करवा गांव जहां रामाशीष रंजन जो राजद के यहाँ के बड़े नेता हैं, उनके घर में पुलिस के द्वारा जिस तरह से तोड़फोड़ और उनके महिलाओं की पिटाई किया गया है, इसकी जांच करने के लिए वहाँ दौरा किया, पूरे घटना स्थल को देखा। उसके बाद डीएम और एसपी से मिलने के बाद हम लोगों ने कई मांग रखा है। तो जो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ जा कर के देखा तो ये बायस्ड होकर के पुलिसिया दमन जो किया गया है, पुलिस के द्वारा ये कहीं से उचित कार्रवाई नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। और ये कहीं से दुर्भावना से ग्रसित होकर के ये घटना की गई है। एक बूढ़ी माँ है, उनकी पिटाई की गई, केवाड़ी तोड़ दिया गया। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। कानून को हाथ में लेने के दूसरे को दुहाई देते हैं सुशासन की सरकार, और यहाँ पुलिस को जिस तरह के नंगा नाच करने के लिए छुट्टा छोड़ दिया गया है, ये कहीं से उचित नहीं है। और ये इसमें न्याय पसंद लोग, आम लोग को दमन का शिकार बनाया जा रहा है, उसकी पिटाई की जा रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। इसका घोर निंदा हम लोग करते हैं। हम लोग डीएम और एसपी से मिल करके हम लोगों ने कहा कि जिस महिला जो उनकी माता जी को पिटाई किया गया है, उस पुलिसकर्मी पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। और जो घटना जो हुई है, जो एफआईआर जिस वजह से हुआ है, जिस वजह से झगड़ा बढ़ा है, उसमें आरोप है कि जो विपक्ष के जो प्रतिनिधि थे, उम्मीदवार थे, वो बूथ के अंदर थे। उस बूथ के अंदर से निकालने की ये लोग दबाव बना रहे थे कि बूथ के अंदर रहने का कोई न्यायिक ये उनका अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन वहाँ के पदाधिकारी जो ड्यूटी पर तैनात थे, उनका कहीं न कहीं से उनके पक्ष में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, और बूथ के अंदर भेजने के लिए वो पूरे छूट दे रखे थे। इसी को लेकर के झगड़ा हुई थी, जैसा कि वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने, कई पत्रकार लोगों ने भी इस बात को रखा था। तो झगड़ा का ये कारण है, और इस वजह से जिस तरह से पुलिसिया तांडव किया गया है वो घोर निंदनीय है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ डीएम और एसपी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच होगी और न्याय मिलेगा, और जो दमन किए हैं, गैर कानूनी कार्रवाई किए हैं, उस पर उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।